नाज़रीन ग्रामी, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर हो गया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ताहाल किसी भी पार्टी को नहीं मालूम कि हकीकत में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है या किस को हरा दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लोकल बॉडीज इलेक्शन से कबल ही जबरदस्त मुहिम चलाई गई ताकि इलेक्शन मुनक्किद ही ना हो। रात को 2 बजे पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन मीडिया पर आकर कहते हैं कि कराची, दादू और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। उन्होंने दादू में सैलाबी पानी का बहाना बनाया, जबकि दीगर इलाकों में सिक्योरिटी इश्यूज की बात की। लेकिन असल में ये इमरान खान से डर का नतीजा था, क्योंकि अगर देखा जाए तो इमरान खान ने पंजाब में जिस तरह कामयाबी हासिल की और जिस तरह इन्होंने पीडीएम जमातों को तने तनहा शिकस्त दी, वो सब पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है और पूरा पाकिस्तान मान चुका है कि इन करप्ट अनासिर को सिर्फ इमरान खान ही शिकस्त दे सकता है। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन मुलतवी करने का बहाना सिर्फ इनकी कम तैयारी की अक्कासी करता था। दादू में सैलाब के बाद एक अरसे से पानी खड़ा है, लेकिन आज तक वहां पीपल्स पार्टी का दूर दूर तक कोई पता नहीं चल रहा। कराची में जमात इस्लामी ने मैदान तैयार कर लिया था। पीपल्स पार्टी को बड़े मार्जिन से शिकस्त का खतरा था। इसके अलावा हैदराबाद में पीटीआई भरपूर अंदाज में शिकस्त देने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन इन्होंने कई ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जिसके बाद वोटर्स भी डर गए और कई वोटर्स तो घरों से निकले ही नहीं। इस दौरान पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को एक बार फिर इस्तेमाल किया। इससे कबल रजीम चेंज ऑपरेशन में एमक्यूएम को इस्तेमाल किया गया था, जबकि इस बार सिंध में अपने मकासद के हसूल के लिए एमक्यूएम को बलि का बकरा बनना पड़ा। इसी वजह से पीपल्स पार्टी हर यूनियन काउंसिल में सीटें जीत रही है। सिंध के हालिया सियासी मंजरनामे को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि दादू में अब तक पीपल्स पार्टी गायब थी, तो फिर इतनी सीटें कैसे जीत ली? हैदराबाद में किन किन तरीकों से धांधली की गई? एमक्यूएम से किन नुकात पर डील हुई? खालिद मकबूल सदीकी किसके एजेंडे पर काम कर रहे थे? पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफा कमाल ने खालिद मकबूल सदीकी के हवाले से क्या इंकिशाफात किए? खालिद मकबूल सदीकी ने पाकिस्तानी पासपोर्ट क्यों फाड़ा और फिर वो भारतीय पासपोर्ट पर भारत से होते हुए अमेरिका क्यों गए? अल्ताफ हुसैन ने एमक्यूएम को क्या पैगाम भेजा? नाज़रीन ग्रामी, आज हम इस वीडियो में एमक्यूएम के बैरूनी एजेंडे से पर्दा उठाएंगे और आपको बाकायदा सबूत के साथ बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने कराची समेत सिंध भर के लोकल बॉडीज इलेक्शन में किन किन तरीकों से धांधली की। प्यारे साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में लोकल बॉडीज इलेक्शन से पहले ही हार मान ली थी और इलेक्शन मुलतवी करने के बहाने तराशने लगी थी, क्योंकि पंजाब में इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में ही पीडीएम जमातों को शिकस्त से दो चार किया। आसिफ अली जरदारी को इस शिकस्त के बाद शदीद सदमा पहुंचा और पार्टी अहदेदारान को पैगाम भेजा कि इमरान खान हमें सिंध में शदीद सियासी घाव दे सकते हैं, इसलिए मुस्तकिल मिजाजी से काम लिया जाए और बल्दियाती इंतखाबात के लिए वक्त लें, वरना हमें बदतरीन शिकस्त हो सकती है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इस पर सोच विचार होने लगा और फिर उसी रात 2 बजे शर्जील मेमन ने ऐलान किया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हम दादू, हैदराबाद और कराची में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते। हालांकि इलेक्शन मुनक्किद कराना इलेक्शन कमीशन का काम होता है और इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल हो गई थी, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने फौरी बयान देते हुए कहा कि इंतखाबात हर हाल में होंगे। बल्दियाती इंतखाबात मजीद इल्तिवा का शिकार नहीं होने चाहिए। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के इस बयान के बाद मजीद दबाव का शिकार रही, लेकिन आसिफ अली जरदारी के पास अब भी कई कार्ड्स मौजूद थे, सो उन्होंने अपने दीगर कार्ड्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने मिलकर एक प्लान तैयार किया, जिसके तहत एमक्यूएम ने इंतखाबात से बाइकाट का ऐलान किया। अब बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम के अपने वोटर्स भी नहीं निकले और न ही एमक्यूएम के खिलाफ वोट डालने वाले। दरअसल सिंध में एमक्यूएम के अपने वोटों की तादाद कम है, जबकि इनके खिलाफ वोट डालने वाले ज्यादा हैं, जो इमरान खान को पड़ने थे। यहाँ एमक्यूएम के खालिद मकबूल सदीकी को आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर इस्तेमाल किया। इससे कबल एमक्यूएम को रजीम चेंज में भी बलि का बकरा बनाया गया था। ये वही एमक्यूएम और खालिद मकबूल सदीकी हैं जिनको एक वक्त में अल्ताफ हुसैन ने अहकामात भेजे थे कि वो फौरी तौर पर भारत पहुंच जाए। ये इंकिशाफ एक वक्त में एमक्यूएम के साबिक रहनुमा मुस्तफा कमाल ने किया था। उन्होंने इंकिशाफ किया था कि अल्ताफ हुसैन के कहने पर खालिद मकबूल सदीकी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत गए और वहां पहुंचते ही उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया था, जिसके बाद वो भारतीय पासपोर्ट पर अमेरिका भी गए। ये इंकिशाफात पार्टी के अंदर से हुए थे और इसके पीछे क्या कहानी कार फरमा हो सकती है हम सब बखूबी जानते हैं। जब एमक्यूएम में धड़े बंदी हुई तो यही पार्टी मुख्तलिफ हमसाया ममालिक समेत
दीगर बैरूनी ताकतों के हाथों पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने लगे। अगर सोचा जाए तो MQM ने कभी भी मुहाजिरों के हक में बाइकाट नहीं किया, मुहाजिरों के हक की बात नहीं की और ना ही मुहाजिरों के कोटे के लिए कभी इतनी जबरदस्त आवाज उठाई। हल्का बंदियों का मसला था, लेकिन आज तक ये पार्टी हुकूमत पर प्रेशर नहीं डाल सकी ताकि कराची और दीगर शहरों में हल्का बंदियों का इशू हल किया जा सके। लेकिन जो ही इनको सियासी आकाओं ने हुक्म दिया वो सब मान गए और इलेक्शन से बाइकाट कर दिया ताकि इमरान खान को बासानी शिकस्त दी जा सके। नाज़रीन ग्रामी, जब पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिश शुरू की तो पूरे सिंध में जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने इसके खिलाफ एहतजाज किया, क्योंकि ये दोनों पार्टियां सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मजबूत तरीन महाज पर मौजूद थी। MQM बिल्कुल खामोश रही, क्योंकि MQM को सियासी आकाओं ने खामोश करा दिया था। MQM की खामोशी के बाद पीपल्स पार्टी को लगा कि हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन फिर मीडिया ने पीपल्स पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने जब सिंध भर में इंटरव्यूज किए और सर्वेस तैयार किए तो इसमें बेशतर वोटर्स ने तहरीक इंसाफ को हर हाल में वोट देने का इरादा जाहिर किया। इससे पीपल्स पार्टी बिफर गई और नए तरीके ढूंढने लगी। इंतखाबी हलकों में खौफ फैलाया गया कि दहशतगर्दी का खतरा है, पोलिंग स्टेशंस पर खुद कुछ धमाके हो सकते हैं। गर्ज के वोटर्स को घरों तक महदूद रखने की हर चाल चली गई, जिसका नतीजा पूरे मुल्क ने देख लिया। कोई भी अपनी जान खतरे में डालकर कभी भी वोट देने के लिए घर से नहीं निकल सकता। इसी वजह से टर्नआउट नाकाबिले एतबार हद तक कम रहा। इलेक्शन मुलतवी कराने से लेकर दीगर छोटे मोटे हरबे नाकाम होते देखकर पीपी ने धांधली के लिए कमर कस ली। दोस्तों, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में जिस कदर धांधली हुई है, शायद ही तारीख में इस कदर बदतरीन धांधली हुई। हमारे नुमाइंदों ने सिंध में काफी पोलिंग स्टेशंस का मुआयना किया तो उनको होशरुबा सूरत हाल देखने को मिली। हमारे जराए ने हमें बताया कि कई पोलिंग स्टेशंस में बाकायदा टेलीफोन्स नस्ब किए गए थे, जिसका इलेक्शन कमीशन को अंदाजा भी नहीं हुआ। कई पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन कमीशन का स्टाफ तक मौजूद नहीं था। पीपल्स पार्टी ने अपने प्राइवेट बंदे बिठाए हुए थे जो अपनी मर्जी से लोगों का सियासी इस्तेहसाल कर रहे थे। ये वो लोग थे जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने कभी भर्ती नहीं किया था। कई पोलिंग स्टेशंस ऐसे थे जहां नकाब पोश अफराद मौजूद थे जो ना तो आर्मी एहलकार थे और ना ही पुलिस और ना ही रेंजर्स। मालूम नहीं ये खलाई मखलूक कहां से आई, लेकिन पीपल्स पार्टी को ऐसे लोग रखने का फायदा ये हुआ कि उन्होंने अपनी मंशा के मुताबिक खूब धांधली की और अपने नुमाइंदों को जितवाया। हमारे नुमाइंदों ने यह भी देखा कि पोलिंग स्टेशंस पर मुसलसल तैयार वोट्स लाए जा रहे थे और नामालूम शनाख्त की बुनियाद पर वोट कास्ट किए जा रहे थे। हमारे नाजरीन ये याद रखें कि हम किसी भी सूरत ये दावा अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन तमाम दावों की वीडियोस मौजूद हैं और खुद दीगर पार्टियों के नुमाइंदे ये वीडियोस इलेक्शन कमीशन को पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इंतखाबात में इस कदर धांधली और लोगों को हिरासा करना किसी भी मुहज्जब और जमहूरियत पसंद मुआशरों में करप्ट अनासिर की असल पहचान होती है। अल्लाह ताला हम सबको अपना हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने की ताकत दे और हमारे प्यारे वतन को इन करप्ट अनासिर से पाक करे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।